हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है और आइए जानते हैं क्या अपडेट है। जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, वही चीज़ें आ गई हैं अब सामने। देखिए, जो चीज़ें सामने आई हैं वो क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, बीपीएससी टीचर परीक्षा से संबंधित जो आवश्यक बातें हैं, इसमें क्या है, देखिए आवश्यक बातें। बीपीएससी टीचर के लिए सुपर टेट की परीक्षा, यानी कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, आप सीटेट के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीचर के लिए, तो वो 100 अंकों की होगी। यानी जो आपका होता था सीटेट, जो होता था कितने मार्क का होता था, 150 मार्क का। लेकिन अब ये देखिए, सीटेट के बाद आपको अगर शिक्षक बनना है बिहार में, तो आपको फिर से एक एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम का नाम है बीपीएससी टीचर, ठीक है। और वहाँ पे आपको 100 अंकों का एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इसमें देखिए, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी बात आई हैं इसमें उभर के, कि इसमें आपको जो निगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बात की क्लैरिटी दे दी गई है, तो इसमें आप निश्चिंत रहे। आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो ये बहुत बड़ी बात आई है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात देखिए, विज्ञापन मई के अंत में, विज्ञापन यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आपका होगा एग्ज़ाम का, तो वो क्या होगा, मई के अंत में या आएगा या फिर जून के शुरुआत में आ सकता है, आने की संभावना बताई जा रही है। अगर ये मान लीजिए, अगर एग्ज़ाम हो जाता है, अगर मई में नोटिफिकेशन, मई के अंत में नोटिफिकेशन आ जाता है या जून के शुरुआत में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो समझिए किसी भी एग्ज़ाम को, जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, तो कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के ठीक 3 महीने के अंतराल में ले लिया जाता है। तो यानी कि आपके पास 3 महीने हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हैं। 3 महीना से कम नहीं मिलता है, हालाँकि आपका 2 ढाई महीना भी लग सकता है। लेकिन तो इसके लिए क्या सोच सकते हैं, आपका सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम शायद हो सकता है। सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रबल होने की संभावना है अगर ये आ जाता है विज्ञापन तो, ठीक है। इसमें देखिए, ये भी बात कही गई है कि पढ़ना आपको क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो अगर आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल का अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 to 5 के जो होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8, है ना, जिसमें प्राइमरी और जूनियर प्राइमरी जो होते हैं, तो अगर वो बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि शिक्षक बनने के लिए परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे, तो वो 10वीं और इंटर स्तर के प्रश्न होंगे। तो ये बात तो साफ़ हो गई है, यानी कि आपको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। तो जो 6 to 12 का जो बुक आएगा, तो वो उन चीज़ों को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, 6 to 12 का, क्योंकि इंटर स्तर तक दिया गया है, तो वो चीज़ें तो होंगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखिए, इसमें आपका ऑनर्स पेपर इसमें मायने नहीं रखता है। आपका जो भी क्योंकि आप 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आई हैं, तो आपके लिए आए हैं, सॉरी, मतलब उसमें मेल फीमेल तो दोनों आएंगे। तो उसमें जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उसमें आपको 6 to 12 का जो भी एनसीईआरटी का बुक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीएससी ने खासकर चेयरमैन जो इनके हैं, तो आपने वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको डीपली ज्ञान होना चाहिए। ऊपर ऊपर पढ़ कोई भी पढ़ के पास कर लेता है, लेकिन आपको डीपली ज्ञान होना चाहिए। तो स्तर कहीं ना कहीं हार्ड होगा, इतना आप रख लीजिए। लेकिन आपको पढ़ना है 6 to 12 का, अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से बुक, तो आपका कहीं ना कहीं ये कवर हो जाएगा आराम से। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए, और एक बात इसमें कुछ बातें और शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिए, ये भी जान लीजिए कि हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आपका प्रश्न इंटर से लेके स्नातक स्तर तक होना चाहिए, इंटर से लेके स्नातक स्तर का होना। और आप अगर हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे हाई स्कूल के जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको प्रश्न इंटर एवं स्नातक स्तर रहेगा। यानी अगर आप हाई स्कूल यानी कि जो अपर प्राइमरी होता है, हायर जो एजुकेशन होता है, तो वहाँ पे अगर आपको 10+2 या 8 to 10th अगर आपको टीचर बनना है, तो वहाँ के लिए आपको प्रश्न कहाँ से बनेंगे, इंटर से स्नातक के प्रश्न रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 6 to ग्रेजुएशन तक का जो भी है आपका बीए या बीएससी, तो वहाँ के लेवल तक का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और इसके साथ आप परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपको पढ़नी तो एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी पढ़िए,
क्योंकि एनसीईआरटी में सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बता दी गई हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो जो भी जो बिहार पब्लिश करता है बुक, तो वहाँ से पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। कोई भी एग्ज़ाम आप अगर देती हैं या देते हैं तो वहाँ के लिए, आपका बीपीएससी के लिए हो या यूपीएससी के लिए, तो वहाँ के लिए आपको एनसीईआरटी ही चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी बात है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 50% चाहिए होगा। ठीक है, और जो अन्य कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी मान लीजिए, एससी एसटी वगैरह के लिए, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे 45% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो 50% और 45%, ऐसे जनरल में अगर आप आते हैं तो 50% होना चाहिए, और अन्य कैटेगरी के लिए 45% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, इसको ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा। ये चीज़ें मेंशन की गई है कि कोई बात नहीं, अगर आप 50% लाएँ या 45% है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो क्वालिफाइड मार्क रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन नौकरी सीट के बराबर उच्च से यानी कि हाई से आपका लो की तरफ बढ़ा जाएगा। यानी कि जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको पहले सीट दिया जाएगा, और जिनका जैसे होता है ना मेरिट बनती है, तो मेरिट बनेगी, इसमें भी मेरिट बनेगी, और जिनका सबसे ज़्यादा हाई रहेगा तो सीटें पहले उनको दी जाएंगी। अगर नहीं बचता है सीट तो आप लोगों की नौकरी फिर जाएगी। इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब ये एग्ज़ाम सीटेट का नहीं है या एसटीईटी का नहीं है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम जैसे तैसे मान लीजिए 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े और आपका निकल गया, तो ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो भाई सोच सकते हैं उसका लेवल कितना टफ़ हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को भी कहा गया है। इस बहाली के तहत प्राथमिक विद्यालय में नौकरी लगने वाले शिक्षकों की जो सैलरी होगी तो 45,000 के लगभग आसपास होगी। यानी कि कल ही मैंने वीडियो बनाया उसमें साफ साफ मेंशन किए हैं हम भी कि कितनी सैलरी होगी। यानी कि आपका जो मूल वेतन होगा, मूल वेतन से 15 से 16% करके बढ़ा चढ़ा कर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 45,000 कहा गया है, लेकिन हमको ये नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक आपके खाते में इतनी राशि नहीं आ जाती तब तक इस पर बिलीव करना थोड़ा सा, क्योंकि ये सब कहते कुछ है करते कुछ है, खासकर सैलरी के मामलों में। ठीक है, जब हम लोगों का जो क्या कहते हैं नौकरी, जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय कहा गया था कि आप लोगों की जो सैलरी होगी कम से कम 25 के आसपास से स्टार्ट ही होगी। लेकिन स्टार्ट कितना हुआ, 20 से स्टार्ट हुआ हम लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं 5 से 10,000 का ये कम ही कर देते हैं, बढ़ाते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ और हाई स्कूल के लिए कहा गया है 50 से 55,000। अभी आप ही की जानकारी के लिए बता दें कि एचएम का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उन लोगों का 35 था। तो हम लोगों का सोच सकते हैं कि क्या इतना मिल सकता है, बिल्कुल संभव ही नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए लेकिन क्या करता है, ये हमें फॉल्स वाली बातें लग रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपका मई से जून में आपका आ जाता है नोटिफिकेशन, तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा 2 से ढाई महीने में। तो आपको तैयारी जम के शुरू कर देनी है। आपको हम ये भी बता दिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो 6 to 12 जो 1 to 5 हैं, 6 to 8 वाले हैं जो भी हैं, तो उनको पास करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें देखिए अब बीपीएससी का टीचर, कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि हमने भाई डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो हम लोग इसमें भाग ले सकते हैं। आप बिल्कुल भाग नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो नियमावली है तो इसमें ये पहले कहा गया है कि अगर आप 1 to 5, देखिए 1 to 5 या 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो पहले तो आपका शीटेट होना चाहिए, यानी कि कोई भी टेट आपका होना चाहिए। ठीक है, पहले सीटेट होना चाहिए और फिर बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और जो हाई स्कूल में टीचर बनेंगे तो उनके लिए क्या है, यानी कि होता है ना 8 to 10th, और एक होता है 10th to 12th, यानी कि जो हाई स्कूल के कॉलेज भी कह सकते हैं, +2 भी कह सकते हैं, यानी कि +2 जो होता है, तो उनमें अगर आपको भाग लेना है उस एग्ज़ाम में तो आपको पहले एसटीईटी पास करना पड़ता है।
STT जो कि हम लोग 2019 में जो पास हुए हैं अच्छे मार्क्स से, यानी कि इसमें ये भी कहा गया कि जो मेरिट वाले बच्चे हैं तो वही सब इसमें भाग ले सकते हैं, जो मेरिट वाले हैं। नॉन मेरिट का इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इतना ध्यान रखना है। अगर आप मेरिट वाले हैं STT, ठीक है, तो उसमें आप BPSC टीचर में आप भाग ले सकते हैं और फिर इस जो वैकेंसी आई है तो उसका आप अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें, कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ही हमें, तो कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कोई दिक्कत हो तो। और एक चीज़ और एक चीज़ थोड़ा मैं साझा करना चाहूँगी। देखिए ये भी न्यूज़ आज ही की है, आज की ही है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप लोग 20/4/2023, तो ये न्यूज़ भी आज ही आई है। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल में 50 दिनों में, यानी कि 50 दिन 2 महीने के अंदर ही 50 दिनों में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती, यानी कि वैकेंसी आने वाली है हाई स्कूल में। हाई स्कूल में वास्तव में बहुत सारी सीटें हैं, जो अपर प्राइमरी में जितनी सीटें नहीं हों उससे कहीं अधिक हाई स्कूल की सीटें हैं। तो अगर आप STET पास हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है इस साल बिहार में नौकरी लेने का। और अच्छी खासी, जो कहते हैं पहले तो स्टार्ट होता था 27,000 से 28,000 से, लेकिन अब जो होने वाली है कम से कम आपका 35 प्लस, नहीं तो कम से कम 34 या 31 इसके प्लस में ही जाएगा। यहाँ पे जो कि मेंशन तो किया गया है 45 to 55 के आसपास। तो देखिए अब क्या होता है आगे की, लेकिन अभी जो 30 प्लस करके ही आप समझिए, 30 प्लस से आप लोगों का स्टार्ट होगा अगर आप STT पास हैं और BPSC अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेंशन कर ही दिया गया है कि 100 अंकों की परीक्षा के आधार पे BPSC से चयन होगा, है ना। और 1.5 लाख बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास हैं कम से कम, जो भी एग्ज़ाम लेता है तो 2 से 3 महीने ज़रूर देता है, तो आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे वैकेंसी कितनी है तो वो भी बता दिया गया है। देखिए उच्च माध्यमिक यानी कि +2 में जो है 11वीं एवं 12वीं में देखिए कितना है, 89,734 सीटें हैं, देख लीजिए। माध्यमिक में भी देख लीजिए 44,193 सीटें हैं। और प्रारंभिक स्कूल में है 80,257 सीटें। मैंने पहले ही कहा था कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं उस माध्यमिक में ही हैं। तो अगर आप STT पास हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर दीजिए। आप NCERT 6 to 12 पढ़ लीजिए, सॉरी इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ना पड़ेगा NCERT, ठीक है। जो भी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई बुक्स है वगैरह है, कुछ ना कुछ आपके पास अगल बगल में ज़रूर होगा, क्योंकि आप अगर टीचर हैं तो टीचर का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप पढ़ा नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो मिल रही हैं बिहार की तरफ से कि हाँ भाई, जो शिक्षक थे पहले, शिक्षकों का लेवल जो और डाउन था, और कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी यहाँ पे बिहार में, अभी नहीं है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो उन चीज़ों को लेके ये बहुत बड़ी बात आई है सामने। BPSC टीचर जब से ये नियमावली आया है तब से कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें आई हैं। और लेकिन कुछ संघ, बहुत सारे ऐसे संघ हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब ये जैसे जैसे इनका बर्ताव देख रहे हैं BPSC चेयरमैन खुद सामने में आकर कह रहे हैं कि अब किसी भी हाल में एग्ज़ाम लिया जाएगा, टफ लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। फिर शिक्षा मंत्री बार बार बयान दे रहे हैं, तो सभी को क्या लगा है कि ये एग्ज़ाम भाई होके रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो जो भी संघ के हैं 28 तकरीबन संघ है बिहार में, शिक्षक संघ के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत सारे संघ हैं, अपना अपना नाम है उन लोगों का। तो वे सभी भी अब क्या कर रहे हैं कि वो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि हाँ भाई एग्ज़ाम तो होना तय है, तो क्यों ना हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए विरोध करिए, कोई बात नहीं है, विरोध करिए, लेकिन जो फैक्ट चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं तो उन चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको एग्ज़ाम हर हाल में देना होगा, ठीक है। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर आप अपना टाइम बर्बाद ना करें और तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होना तय है।
कोई एग्ज़ाम को टाल नहीं सकता है। अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर बिहार में आप भी लाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सपोर्ट करें और एग्ज़ाम में भाग लें। अगर आप योग्य हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, योग्य नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम ये उठाया गया है और इन चीज़ों का सपोर्ट करें। बढ़ेगा बिहार कैसे, जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता ना। दूसरे स्टेट बहुत ज़्यादा क्या हायर एजुकेशन है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी मान लीजिए जिन क्षेत्र में जो भी टीचर हैं, टीचर नहीं, जो भी इधर उधर करके आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीएड नहीं सॉरी बीटेक किया एमटेक किया, वहाँ पे उनकी नौकरी नहीं लग रही है या इधर उधर नौकरी नहीं लग रही है, तो फिर हार पछता के वो क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं कि भाई चलो यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा। और जितने भी स्टेट के होते हैं तो ये बिहार में ही आ जाते हैं नौकरी करने के लिए। ये भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती है, होती ही नहीं है। ऐसे ही सीटेट पास कर लो, और सीटेट में क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्कॉलर बैठा के सीटेट पास हो जाते हैं सभी, और नौकरी करते हैं कोई, पढ़ते कोई हैं। तो उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं सही करने के लिए तो इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी था, और जो कि आ गया है, देर से ही लेकिन आया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का सपोर्ट करिए और तैयारी में लग जाइए। टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। अगर विरोध करना है तो विरोध करिए, लेकिन फिर क्या होगा, दूसरे बाजी मार जाएंगे और आप विरोध करते रहिएगा, फिर पछताते रहिएगा, और फिर मन में आएगा कि काश हम लोग पढ़ लेते। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान ना देकर पढ़ाई पर फोकस करिए। और चलिए मिलते हैं जल्द ही। होगी तैयारी शुरू बहुत जल्दी। तैयारी हम भी शुरू करवाने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों और हम तैयारी करवाना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि ये तैयारी हम आप अपने लिए भी करेंगे, और जो आप जुड़ेंगे तो आप तो, क्योंकि हम अपने लिए तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना बेस्ट देंगे, तो इसके लिए ज़रूर जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।